दोस्तों, दुनिया में हर बड़ी सफलता के पीछे एक छोटी शुरुआत होती है। आज हम आपको एक ऐसे लड़के की कहानी बताने जा रहे हैं जो राजस्थान के अजमेर जिले के एक छोटे से गांव से निकलकर डिजिटल दुनिया का बड़ा सितारा बना। दिलराज सिंह रावत, जिन्हें हम सब मिस्टर इंडियन हैकर के नाम से जानते हैं। दिलराज का जन्म 8 जनवरी 1996 को हुआ था। उनका परिवार एक साधारण किसान परिवार था। संसाधनों की कमी होने के कारण बचपन में उन्हें कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पढ़ाई में दिलराज एवरेज थे, लेकिन साइंस और टेक्नोलॉजी के प्रति गहरा लगाव था। उनका बचपन कितनी जिज्ञासा से भरा हुआ था, यह आप इसी बात से समझ सकते हैं कि वह अक्सर पुराने रेडियो, बैटरी, पंखा, खिलौने खोलते और उनमें नए नए प्रयोग करते रहते थे। उनके पिता अक्सर कहते थे, पढ़ाई पर ध्यान दो, नौकरी करनी है। पर दिलराज के दिल में कुछ बड़ा करने की चाह और जुनून था। 12वीं की पढ़ाई में उन्हें असफलता मिली। यह उनके लिए और उनके परिवार के लिए एक बड़ा झटका था, लेकिन इससे उनका हौसला टूटने की बजाय बढ़ा। कठिन परिश्रम करते हुए उन्होंने कई अलग अलग नौकरियां, कींग कारपेंटर, मजदूरी और सब्जी व्यापार में भी हाथ आजमाया। इस दौर में उनके परिवार और दोस्तों द्वारा ताने और मजाक का सामना भी करना पड़ा। लोग कहते थे, यूट्यूब से कोई नाम नहीं बनेगा, यह सब बच्चों का खेल है। लेकिन दिलराज हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने एक सपना देखा था और उसे पूरा करने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत शुरू कर दी। 2012 में इंटरनेट ने गांव-गांव तक अपनी पहुंच बनाई। दिलराज ने पहला बार एक साइबर कैफे में यूट्यूब देखा। उस समय वह ऐसी दुनिया से अनजान थे जहां लोग अपने ज्ञान और हुनर को दुनिया से बांटते थे। दिलराज के मन में एक जज्बा जागा, अगर मैं भी अपने विज्ञान के प्रयोग यहां दिखाऊं तो क्या लोग मुझे देखेंगे? क्या मेरी मेहनत रंग लाएगी? इसी सोच के साथ उन्होंने यूट्यूब चैनल मिस्टर इंडियन हैकर शुरू किया। लेकिन शुरुआत आसान नहीं थी। न तो उनके पास महंगा कमारा था, न किसी प्रोफेशनल स्टूडियो सूट। एक मोबाइल फोन और सीमित संसाधनों के साथ उन्होंने पहला वीडियो बनाया। वीडियो था सामान्य बैटरी और तारों का प्रयोग। पहला वीडियो अपलोड करने के बाद उन्हें केवल 50 व्यूज मिले, जो उन्हें बहुत कम लगे, लेकिन उनके लिए यह सफलता का पहला कदम था। दिलराज ने ठाना कि चाहे कुछ भी हो, वे लगातार वीडियो बनाते रहेंगे। पैसे की कमी उनके सबसे बड़े दुश्मन थे। प्रयोगों के लिए साज सामान जुटाना आसान नहीं था। वे स्क्रैप बाजार जाते, पुराने भाग इकट्ठे करते। कई बार प्रयोग फेल होते, फिर भी वे आगे बढ़ते रहे। परिवार की नाराजगी और समाज के तानों के बीच भी उन्होंने अपने सपनों को नहीं छोड़ा। दोस्तों और परिवार के लोग उनकी इस सोच को नहीं समझ पाते थे। उन्हें कहते थे, इसे देखकर लगता है ये लड़का कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन दिलराज की जिद थी जीतने की। वे जानते थे कि सही मेहनत और लगन से सफलता मिलती है, इसीलिए उन्होंने हार मानने से मना किया। 2017 में उनका पहला बड़ा हिट वीडियो आया, एलपीजी सिलेंडर ब्लास्ट। यह वीडियो वायरल हुआ और लाखों व्यूज जुटाए। इस सफलता ने दिलराज के चैनल को नई उड़ान दी। बाद में उन्होंने खतरनाक और रोमांचक प्रयोग करना शुरू किया, जैसे बुलेट प्रूफ ग्लास की जांच, लिक्विड नाइट्रोजन के साथ प्रयोग, कार और बाइक एक्सपेरिमेंट्स, पटाखे, हेलीकॉप्टर और भी कई बड़े प्रयोग। उनके वीडियो न केवल मनोरंजक थे, बल्कि शैक्षिक भी। धीरे धीरे लोगों ने उन्हें मिस्टर इंडियन हैकर के नाम से जानना शुरू किया। दिलराज ने महसूस किया कि बड़े स्तर पर काम करने के लिए एक टीम होना जरूरी है। उन्होंने अपनी एक टीम बनाई जो प्रयोगों की तैयारी, शूटिंग और सुरक्षा का ध्यान रखती है। उनकी टीम का नाम है टाइटेनियम आर्मी। यह समुदाय विज्ञान के प्रति उत्साही युवाओं का समूह है जो उनके हर काम में साथ देते हैं। आज मिस्टर इंडियन हैकर का यूट्यूब चैनल 3 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर्स का है। उनके हर वीडियो को करोड़ों व्यूज मिलते हैं। उन्होंने साबित किया कि संसाधन सीमित हो सकते हैं, लेकिन जुनून और मेहनत कभी कम नहीं हो सकती। दिलराज की मेहनत और लगन ने उन्हें न केवल यूट्यूब पर सफलता दिलाई, बल्कि एक लाइफस्टाइल भी दी जिसका सपना वह बचपन में देख भी नहीं सकते थे। आज उनके लाखों सब्सक्राइबर्स हैं जो विज्ञान के प्रति उनकी गहरी समझ और मजेदार प्रयोगों से प्रेरित होते हैं। उन्होंने जो प्रयोग किए हैं वे कई बार बहुत खतरनाक होते हैं। कभी कभी उनके साथ दुर्घटनाएं भी हुईं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं टूटी। उदाहरण के लिए, एक बार उन्होंने गैस सिलेंडर का परीक्षण किया था जो फट गया, लेकिन वह सुरक्षित रहे। इस घटना ने उन्हें सुरक्षा को पहले स्थान पर रखने की सीख दी।
आज दिलराज की अपनी एक प्रोफेशनल टीम है जो उनके प्रयोगों में तकनीकी और सुरक्षा सहायता प्रदान करती है। उनकी टीम टाइटेनियम आर्मी एक परिवार की तरह है जो न केवल चैनल की सफलता में योगदान देती है बल्कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित भी करती है। यह टीम प्रयोगों की योजना, कैमरा एंगल सेटअप और कंटेंट की जिम्मेवार है। यह समर्पण और टीम वर्क उनकी सफलता की बड़ी वजह है। दिलराज के वीडियो सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है, वे विज्ञान को सरल तरीके से समझाते हैं और युवा पीढ़ी को नए प्रयोग करने एवं सीखने के लिए उत्साहित करते हैं। उन्होंने विज्ञान के प्रति रुचि जगाई जो पहले कई जगहों पर कम थी। उनका मानना है कि विज्ञान का ज्ञान सभी के लिए होना चाहिए और इसे मनोरंजक बनाना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने साबित किया कि मेहनत, संयम और लगन से हर सपना सच हो सकता है। दिलराज बताते हैं कि सफलता केवल पढ़ाई से नहीं मिलती। अगर सही जुनून और इच्छा शक्ति हो तो कोई भी असफलता आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। वे कहते हैं, आपका जुनून ही आपकी असली ताकत है। उनका अनुभव बताता है, असफलताएं सीखने का तरीका है। निरंतरता सबसे बड़ी पूंजी है। जोखिम लेने से नहीं डरना चाहिए। अपने सपनों के प्रति सच्चे रहें। आज की स्थिति और भविष्य की दिशा। मिस्टर इंडियन हैकर आज भारत के टॉप यूट्यूबर्स में शामिल हैं। उनके चैनल पर रोजाना लाखों लोग आते हैं। यूट्यूब पर वे करोड़ों व्यूज हासिल करते हैं। उन्होंने स्टूडियो में भी करोड़ों की निवेश की है जहां नए प्रयोग और वीडियो बनते हैं। वे भारतीय युवाओं के लिए एक जीता जागता उदाहरण है कि कैसे स्मॉल लिमिटेशंस में भी बड़ा काम किया जा सकता है। दिलराज सिंह रावत की यह कहानी यह समझाती है कि हार के बाद भी जीत का रास्ता होता है। हार मत मानो, मेहनत करो, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहो और सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। यह लॉस टू बॉस की सच्ची कहानी है जो दिखाती है कि असली बॉस वही है जो कभी नहीं हारा। दिलराज सिंह रावत मात्र एक यूट्यूबर नहीं बल्कि एक प्रेरणा स्रोत है। सफलता के सफर में उन्होंने कई उतार चढ़ाव देखे। उनके कई निजी अनुभव और जीवन की कुछ दिलचस्प कहानियां हैं जो हमें इंसान बनने की सीख देती हैं। एक बार जब दिलराज एक बड़ा प्रयोग कर रहे थे तो उनकी सुरक्षा व्यवस्था में चूक हो गई जिससे एक गैस सिलेंडर फट गया। हालांकि उन्हें कोई गंभीर चोट नहीं आई, पर इस हादसे ने उन्हें सावधानी और टीम वर्क की अहमियत सिखाई। इसके बाद से उन्होंने सुरक्षा को अपने काम का मुख्य आधार बना दिया। कभी कभी सोशल मीडिया पर उन्हें धमकियां भी मिली, लेकिन उनके हौसले को कोई टूटा नहीं सकता। ऐसा माना जाता है कि इनके सक्रिय कंटेंट और बड़े प्रयोगों की वजह से उन्हें कई बार परेशानी भी झेलनी पड़ी। दिलराज ने अपनी गुमनामी बनाए रखी है। वह अधिकतर परिवार के साथ समय बिताते हैं और काम के अलावा निजी जीवन में बहुत साधारण रहते हैं। उन्होंने खुद को शिक्षा के क्षेत्र में युवाओं के लिए प्रेरक बनाने का लक्ष्य रखा है। उनका मानना है कि वह केवल मनोरंजन नहीं बल्कि ज्ञान और विज्ञान को बढ़ावा देना चाहते हैं। उनकी टीम भी यही सोच रखती है। दिलराज ने हाल ही में अपने एक बड़े विज्ञान स्टूडियो की स्थापना की है जहां वे और उनकी टीम मिलकर नए नए प्रयोग और कंटेंट बनाते हैं। उनका लक्ष्य है कि वे और भी बड़े पैमाने पर विज्ञान की शिक्षा युवाओं तक पहुंचाएं। वे विज्ञान के सरल और रोचक प्रयोगों को स्कूलों और कॉलेजों तक पहुंचाना चाहते हैं ताकि युवा पीढ़ी न केवल पढ़े बल्कि समझे भी। दिलराज कहते हैं, आपका जुनून और मेहनत ही आपकी असली पूंजी है, क्योंकि हार सिर्फ एक मोड़ है, मंजिल नहीं। जो लड़ता है वही जीतता है। उनकी कहानी लॉस टू बॉस का सबसे सटीक उदाहरण है जो हमें यह सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, यदि दिल में जुनून हो तो कोई भी बाधा सफलता की राह में खड़ी नहीं हो सकती। दोस्तों, मिस्टर इंडियन हैकर की यह कहानी साबित करती है कि सपनों को सच करने की कोई सीमा नहीं होती। अगर आप मेहनत और लगन से काम करें तो सफलता जरूर आपके कदम चूमेगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे जरूर लाइक और शेयर करें और ऐसे ही प्रेरणादायक कंटेंट के लिए लॉस टू बॉस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।